अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो कारिब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी क्लासेस चल रही हैं, हम कटिंग एंड स्टिचिंग का कोर्स करवा रहे हैं और हम बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि लाखों रुपया दे के लोग कटिंग एंड स्टिचिंग के कोर्स करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं फैशन डिज़ाइनिंग का, कि हम फैशन डिज़ाइनर बन रहे हैं। लेकिन ये जो हम सिखा रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह फैशन डिज़ाइनिंग के साथ साथ जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि जब आप फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों को इसकी बेसिक पता होती हैं। आप जो एम्प्लॉयज़ रखते हैं उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि इसको हमने ऐसे मैनेज करना है। और अगर कारीगर को या कोई एम्प्लॉय को या कटिंग मास्टर को पता ना चले, तो आप खुद ये काम करके उनको गाइड कर सकते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम फैशन डिज़ाइनर के साथ साथ बेसिक भी सिखाएं। तो आज की हमारी क्लास है फर्शी शलवार। फर्शी शलवार 3 किस्म की बनती है। तो हमने आज एक डिज़ाइन में फर्शी शलवार बनाई है जिसको पूरे राउंड प्लेट है, तो उसकी हम आपको कटिंग सिखा रहे हैं। ये सारी बहनें भी हमारी सीख रही हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमारी सारी बहनें सीख रही हैं और साथ साथ आपको भी सिखाएंगे। हमारा मकसद ये है कि आपको जो हम काम सिखाएं उसके जो पॉइंट्स हैं आपको खुल के सामने रखें, कोई चीज़ छुपाएं ना। क्यों कि हमने आप लोगों के सामने अपना एक नाम और मेयार बनाना है। हमने व्यूज़ नहीं खाली लेने। व्यूज़ के साथ साथ हमारे हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा एक नाम, अच्छा नाम बने और आप लोग रिस्पेक्ट की नज़र से हमें देखें। तो चलाएं, आपको आज क्लास स्टार्ट करते हैं और साथ सिखाते हैं फर्शी शलवार की कटिंग। हमेशा की तरह जैसे मैं आपको कहता हूँ, अगर आप चैनल पे मेरे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट्स कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलाएं, कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये अब हमने 4 बना लिए, ठीक है, जैसे कल हमने बनाए थे। हमने इसको ऐसे बिछा लेना। ये लें, बिछा के अब इसको, अब ये हम पहले ना ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं। जो इसमें वो है ना कान वगैरह या टेढ़ा, वो सीधा हो जाएगा। अच्छा, ये उस दिन भी मैंने आपको बताया था, अभी आपने, मुझे याद नहीं रहा, आपने कहा था जब ये चीज़ आती है कैंची जोड़ लेती है। तो मैंने आपको बताया था ना, जब ऐसी चीज़ आए ना तो कैंची आपने यहाँ रखनी है। जब इधर आएंगे ज़्यादा जोर लगेगा, और जब इधर जोर लगाएंगे ना तो अचानक कैंची बंद होगी और यहाँ तक कट लग सकता है। जब आप इधर से जोर लगाएंगे ना तो आपने ऐसे जोर लगाना है कि कैंची बस इसी को काटेगी। ठीक है। अब ये फर्शी शलवार, फर्शी सलवार ये वो जो कल मैंने आपको जैसे बताया था, फुल चारों तरफ प्लेट वाली, ठीक हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, इसका घेरा है आम स्टिचिंग भी दिखा दीजिएगा जरा, वो इंशाल्लाह। हो जाएगा कैसे है चारों तरफ। अब ये जो है ना, ये आपको मैंने कहा था अगर हम फर्शी शलवार एक प्लेट वाली बनाएं तो हम इसी घेर में बनाएंगे, जैसे वो एक प्लेट वाली मैंने पहले बनाई हुई है। हाँ जी। अब एक प्लेट वाली ये है कि इसका घेर है 19, उसको हम 2 इंच यहाँ से छोड़ेंगे, 2 या 2.5 इंच रख लें। यहाँ से ऐसे करके ये देखें, यहाँ से ये प्लेट आ जाएगा इसका। अब ये प्लेट हमारा जो आना है फ्रंट पे आना है, यानी कि दोनों साइडें हैं फ्रंट पे। ये एक प्लेट वाली है। अब एक होती है इसमें आम जो शलवार हम बेल्ट वाली शलवार बनाते हैं, वो भी फर्शी शलवार बन जाती है। वो भी फर्शी शलवार में यूज होती है, उसमें सिर्फ जैसे बेल्ट के प्लेट डालते हैं वैसे। अब ये है जरा भरे हुए प्लेट वाली। अब इसका हमने कल घेर कितना रखा था? 28। नहीं, कितना रखा था? 27। हमने कल रखा था 26, याद है? 26 रखा था। अब ये साइज थोड़ा सा मामूली सा उससे बड़ा है, तो इसको 1 इंच बढ़ा देते हैं हम, क्योंकि उसमें हमें थोड़ी सी बनाते हुए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम, 27 कर देते हैं। अगर आपने वही पीछे प्लेट भी पूरे भरने हैं तो आप इसको और बड़ा कर सकते हैं। घेरे को, घेरा जितना बड़ा करेंगे उतना, यहाँ से वही 7 इंच जैसे शलवार का हम आसन छोड़ते हैं, और यहाँ से 17.5, 27, फिर यहाँ से भी 27, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से 7 इंच का हमने निशान लगाना है, और लेंथ इसकी है 39 इंच। ट्राउजर की लेंथ 39 है। अब हमने कल कितनी बड़ी रखी थी? 5 इंच। नहीं, 4।
4 इंच रखी थी, 4 इंच बड़ी रखनी है, क्योंकि हमने वो लहंगा नहीं बनाना कि वो जब अगर कोई बिल्कुल पहने तो यहाँ सलवट भी ना आए ना, बिल्कुल नीचे एज पे जाके सलवट भी नहीं आनी चाहिए, बस उनका जो छुपना है वो। ये हो गया 1 2 3 4, 43 और हाफ इंच हमने ऊपर का दबाव जो वहाँ से आना है। ठीक है, ये हमने 43.5, पहुंचा हमने 13 इंच रखा था, इतना ही रखा था ना, 13 इंच कि 13.5, इतने ही रखा था, 13 13.5, इसका भी वही रख देते हैं। अब आपका क्वेश्चन वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अब इसका जो हमने 13.5 का निशान लगाया ना, 13 पौने 13 ये तैयार आ जाएगा। दबाव लड़के ने हाथ का है, उसके हाथ का कि वो कितना दबाव लेता है, आधा इंच आम रूटीन में दबाव चलता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको, ये देखें स्ट्रेट निशान, इसमें ये आ रहा है। अगर हम ऐसे खरिया रखते हैं ना, जिस ये स्केल थोड़ा सा आ जाता है फर्क, लेकिन अगर आपने सीधा लगाना है, ये चीज़ देखें बिल्कुल सीधी, देखें ये हो गया। उसके बाद यहाँ से हमने वही 3 इंच 3.5 इंच का मैंने कल छोड़ा था पोंचे की पट्टी का, तो ये हम वही वो छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम ये, ठीक हो गया, ये देख हमें अच्छा, जैसे ब्रांड के कपड़ों का पीस ज्यादा होता है तो उसके ऊपर तो फिर हमें ये नहीं ना डालना पड़ेगा, तो ये बार वो बड़ा डालना है, पड़ता भी है। नहीं बार मतलब बड़ा कैसा हो, बनाऊं मैं अपनी। बार बड़ा हो हाँ बार बड़ा, तो उसके तो बार वैसे ही 28 इंच होता है, हाँ वही जी, ना। तो फिर उसमें तो नहीं उसमें डाल, नहीं जरूरत। चले मैं कल स्टिच करके लाती हूँ आपको अब दिखाऊंगी। उसमें बार होगा बड़ा, लेकिन उसकी लेंथ कम होती है। हाँ जी कम होती बड़े बार में लेंथ आपको मिल जाएगी, अगर तो लेंथ पूरी आ रही है तो आप बना लें, है, ठीक अगर है। लेंथ पूरी नहीं आ रही हाँ तो फिर तो मसला आएगा, क्योंकि हमने ट्राउजर से 4 इंच, वो बड़ा बार है तो आपको लेंथ उसकी मिलनी है मेरे ख्याल से तकरीबन 32 इंच, अच्छा, पौने 2 गज कपड़ा है, हाँ पौने 2 गज कपड़ा 32 32 या 31 31 मिलेगी आपको लेंथ। ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये देखें, ये जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक हो गया, ये हमने ये निशान लगाना है जो इसके साथ मैच हो जाए। आपको याद है, जी आपको कल नहीं पता था। अब यहाँ से हम इसको ये देखें कटिंग करते हैं, ये देखें इसको सीधे कर, इसमें से कपड़ा वहाँ से निकलना नहीं। अच्छा, ये शलवार सेम समझ लें कि जैसे हम आम शलवार कटिंग कर रहे हैं ना, बेल्ट वाली जी कटिंग वही है, सही, कटिंग में डिफरेंट नहीं है, कटिंग सेम वैसी है, लेकिन हमने फ़र्क कहाँ डाला है इसमें, एक लेंथ में फ़र्क आ गया। ठीक है। एक फर्शी शलवार का पौंचा बड़ा होता है और चौड़ा होता है, ये आ गया। एक हमने घेरे में फ़र्क डाल दिया, लेकिन आपको मैंने तीनों पॉइंट बता दिए कि घेरा 3 किस्म का हम बना सकते हैं। अब हमने बेल्ट निकालना है, अब इसी पीस में से, क्योंकि इस पे पीस दोनों सेम थे, कल भी 3.5 गज था, ये भी 3.5 गज है, लेकिन इसकी लेंथ बढ़ी है आपके सामने। अब यहाँ से हमने ये देखना है 9.5 बेल्ट, ठीक हो गया। यहाँ से देख लें, यहाँ से भी वही 2 सूत्र यहाँ से बड़ा है, ये गुलाई आ रही है थोड़ी सी, इसको हम यहाँ से 2 सूत्र कटिंग के टाइम में कम कर लेते हैं, आगे से जाके बराबर हो जाएगा। ये हमारा जी बेल्ट हो गया। बेल्ट की लेंथ हमने कल काटी थी 24 इंच, 23 तैयार आया था, इसकी हम बेल्ट काट लेते हैं 25 इंच, 24 तैयार आएगा, 1 इंच उससे बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा ना साइज़ बड़ा है, आधा इंच तो हम इसमें भी, अगर हम बेल्ट ज़्यादा बड़ा करते रहेंगे ना, देखें अब ये मैंने आपको 25 का है, वैसे ट्राउज़र इनका 11 इंच है, ऊपर से हम 11 रखते हैं, तो मैंने बेल्ट है, बेल्ट थोड़ी लूज़ होनी चाहिए, नीचे आ जाती है, तो मैंने 25 काटा है, 24 तैयार आ जाएगा। तो ये इसमें ये होगा कि जब हम पूरा वो प्लेट्स डालेंगे तो वो भी पूरे आएंगे। हम बेल्ट बड़ा करते रहेंगे ना, अक्सर हम खुला कर दें, बेल्ट खुला कर दें, तो वो भी सर, ये गलत। देखिए, ये जो थोड़ा कम ज्यादा ये कन्नी सीधी है, कन्नी सीधी है, ये ओवरलॉक हो जानी, जब जब जोड़ लगेंगे ना ये एक जैसे ही होगा कन्नी। अगर आप कन्नी नहीं रखना चाहते तो आप काट ले कन्नी, इशू कोई नहीं होता कन्नी का। अब यहाँ से देखें नाप लेते हैं, क्योंकि हम पूरा ही मिल ही गया, उम्मीद नहीं थी। ले जी, अब ये जैसे हमने कल भी पूरा पूरा ही रखा था ना, ये भी वही तक आ गया। ये लगता है कि ये पूरा पूरा बिल्कुल आप सेट सही कह रहे थे, कल हमने 28 रखा था, क्योंकि कल आप देखें कि कल हमारा
हमें काटने की उधर जरूरत नहीं पड़ी जी थी। जी। आज हमें 1 इंच काटने की जरूरत पड़ रही है। आपने कहा ना कि 26 था, मैंने कहा मुझे तो लगता है 27 नहीं, अब मुझे मुझे देखे ना, गलती हर किसी से होती है। अब मुझे क्या याद आया कि कल हमने यहाँ से काटा ही नहीं था, हमारा पूरा निशान पे था। आज पूरा 1 इंच का फर्क आ रहा है, यानी कि हमने पूरा पूरा ही रख दिया था, अगर 28 ही 1 इंच होगा। का फर्क है तो उसको काटेंगे, तो उसको तो अंदर बेंच नहीं कर देंगे। नहीं काटना वो हमने पड़ेगा ना। दबाव तो रख लिया ना। हाँ, दबाव हमने इसमें शलवार में क्या आया था, ये दबाव चला गया नहीं चला चला गया, गया। ऐसे ही। मैं कल की बात करूँ, जो हमने कल शलवार काटी थी ना, हम्म। उसमें हमारा ये पूरा ही आ गया था, हमें आगे से कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आज वही, अब देखें उतारने की जरूरत पड़ी है, तो मेरे ज़हन में फौरन आया कि हमने, वो बहन सही कह रही है कि हमने उसका वही रखा था मार्जिन, पूरा पूरा ही। ये देखें, अब यहाँ से हमने इसको ठीक हो गया। अब ये सीधी भी कट सकती है ये चीज़, जो हम है ना, ये हम स्केल ये वाला लेके इसको सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से फिर ना बहुत खुली खुली लगेगी, यानी कि यहाँ से भी थैला बन जाएगी। ठीक हो गया, हम सीधा इसलिए नहीं कर रहे। और दूसरी जो नॉर्मल शलवार होती है उसके लिए भी वही वाला स्केल यूज करेंगे। शेप दें थोड़ी सी, बिल्कुल सीधी रखेंगे ना तो वो जो होता है ना पिंडली वाली साइड, हाँ। वहां से वो थैला थैला सी लगती है। जो होते हैं ना बुजुर्ग, यानी कि जो पुरानी शलवारें सिलाई वाले पोंचे हो गए, वो हो गए, उनको आप चाहे स्ट्रेट बना दें, जो साइज लेते हुए पता चल जाता है ना हाँ जी। क्लाइंट क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है। नहीं, अभी आपके सामने ये आसान सही है, सिर्फ आपने ये 4 पॉइंट पॉइंट याद रखने हैं, लेंथ में याद रखना है पॉइंट, और घेरे में ये भी कम आती हैं, यानी कि फुल प्लेट वाली कम भी बनती हैं। फर्शी शलवार सबसे ज्यादा खूबसूरत वाला क्या लगती है, प्लेट्स वाली। ये 2 प्लेट्स ये डाल दिए, बड़े बड़े 1-1 इंच के 2-3 प्लेट्स फ्रंट पे डाल दें, वो प्लेट सबसे खूबसूरत फर्शी शलवार वही है मेरे लिहाज में। और उसके बाद अच्छा, वो दूसरे जो फ्रंट में आपने- डलेंगे बस। वो या फ्रंट ये- पे नहीं, बैक बैक पे तो डालने हैं, साइज के हिसाब से डाल दें, इस साइज को डालने की जरूरत नहीं है। जरा साइज बड़ा है तो एक एक डाल लें आप, उसका वही वही जो आप, उसका मकसद बैक वाले प्लेट का वही है कि उठने बैठने में ईजी हो। ठीक है, इसी में हम खड़ी शलवार भी करते हैं। ये शलवार बिछी हुई है तो उसको खड़ी कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको वही बताया, क्या? सबसे पहले निशान लगाने से पहले आपको मैंने वो बताया, खड़ी शलवार जो होती है ना, जी। ये घेरा है हाँ बस। जी, बस। हमने उसको आगे से निशान लगाया, खड़ी शलवार को हमने यहाँ से, ये देखें ये निशान, यहाँ हमने आसन लगा दिए, जिसको हम खड़ी शलवार कहते हैं ना, वो ये होती है। अब हमने उसका निशान यहाँ से शुरू करना है। ये शलवार ही तकरीबन फिटिंग वाली आ जाती है। ये देखें ना, खड़ी शलवार बनेगी तब ना, ये देखें ये खड़ी शलवार है, ठीक है। ये खड़ी शलवार की मार्किंग है, ये देखें ठीक हो गया। खड़ी शलवार की ये मार्किंग है, जब ये पहनी होगी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, और हम घेरा बढ़ाते रहेंगे तो वो खड़ी शलवार नहीं रहेगी, वो खुली शलवार आम रूटीन में जो शलवार बनती है। तो ये आपके सामने अब ये भी आपको बता दिया, अब तो शलवार का पता चल गया होगा, वीडियो बन गई, अब वो इंशाल्लाह अपलोड भी कर देंगे। तो ये जो कुछ चीज़ें होंगी ना, अब आपने आज देखें जुम्मा है, हफ्ता और इतवार भी हुआ है, खरिये पे हाथ चला लें, खरिये पे हाथ चला लें, कैंची पे हाथ चला लें। जो पॉइंट्स थे वो मैं इंशाल्लाह अगर आज टाइम मिल गया तो मैं रात तक शेयर कर दूंगा, आर्म होल की कटिंग का। आप भी भूले हुए थे, आप भी वो जो छोटे छोटे पॉइंट है ना वो याद कर लें। जैसे आज आपने एक टेस्ट लिया है छोटा सा, इसी तरह कल भी लेना। मैं फिर फायदा क्या समझाने का, कि मैं वो आप याद रखें ना। अब मैं देखूंगा कि पीर को नहीं, अब मैंने तो देखे कर लिया ना, अब पीर को मैं ये देखूंगा ना कि अब मैंने आज आपको फिर डिटेल में समझा दिया, अब पीर को अब पता चलेगा कि आप कुछ और बेहतर हुए हैं कि नहीं हुए। लेकिन मैं तो जिस तरीके से समझा रहा हूँ ना, तो मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को पीर वाले दिन कोई अच्छा मुझे रिजल्ट देना चाहिए। खरिया चलाने का तरीका आपको सिखा दिया, हर चीज़, ये चीज़ें आपने समझनी है, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। एक दफ़ा आपका हाथ चलना है। क्या खाना हम उधर बैठ के खाएंगे जहाँ पे निशान लगाने। नहीं वो ठीक है, आप कोई कपड़ा ले लें, कोई काउंटर, कोई टेबल, उस पर आपने खरिया चलाना है। खरिया है सबके पास? जी, खरिया तो बेशुमार है, ले लूंगी सब पैसे देंगे। नहीं है तो मेरे से ले जाएं खरिया। खरिया बहुत ज्यादा चलाने नहीं आते। क्या ये पीछे मेरा एक शॉपर देखती है। उसमें ये है कि आप वो खरिए का ना आपने लाजमी उस पर हाथ सेट करें। एक मुझे बस थोड़ा सा बताएं, मेरा